इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और गुरुवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज सुबह 6:53 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल तृतीया तिथि चल रही है, जो कल सुबह 8:29 तक रहेगी। आज तृतीया तिथि वालों का श्राद्ध है। इसके अलावा आज दोपहर 1:49 तक ध्रुव योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:54 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 25 सितंबर की सुबह 10:37 से दोपहर पहले 11:33 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 सितंबर की सूर्योदय से देर रात 1:35 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 अक्टूबर की शाम 5:03 से शाम 6:28 तक रहेगा। कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अक्टूबर की सुबह 6:19 से सुबह 7:49 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अक्टूबर की सुबह 9:27 से 10:17 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:46 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अक्टूबर की सुबह 9:27 से 10:17 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:46 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 अक्टूबर की सुबह 10:19 से दोपहर 1:26 तक रहेगा, और दोपहर 3:08 से शाम 4:06 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 अक्टूबर की शाम 5:03 से रात 9:59 तक, और रात 12:10 से अगली सुबह 6:17 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय कल, यानी कि 24 सितंबर की सुबह 8:10 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क, कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल है दोपहर 1:44 से 3:15 तक। मुंबई दोपहर 2:02 से 3:32 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:45 से दोपहर 3:16 तक। लखनऊ दोपहर 1:29 से 3 बजे तक। भोपाल 1:43 से 3:14 तक। कोलकाता 1 बजे से 2:30 तक।
अहमदाबाद दोपहर 2:02 से दोपहर बाद 3:33 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:32 से 3:03 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपको बिजनेस के सिलसिले में किसी से बेहतर सलाह मिलेगी जिससे आपको फायदा होगा। आज आपको संतान पक्ष से सुख की अनुभूति होगी। आज आपको ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण काम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज परिवार वालों का पूर्ण स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके कुछ मित्र मददगार साबित होंगे। आज व्यापार में अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। माता के स्वास्थ्य में आज सुधार होगा। दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान करने का मन बनाएंगे। कुछ लोगों के गलत बयान से आज आपका मूड थोड़ा खराब होगा, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। इस राशि की महिलाओं को शाम को बाहर निकलते समय अपने पर्स का खास ख्याल रखना चाहिए। आज आपके कार्यों में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। नए व्यवसाय में पैसा लगाने के बारे में आप सोचेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपको गुस्से में किसी से बात करने से बचना चाहिए। आज आप दूसरों पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करेंगे। आज आपको अपने आसपास के कुछ लोग आपका विरोध करेंगे। जॉब की तलाश कर रहे लोगों को आज सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बना रहेगा। लवमेट्स को अचानक गिफ्ट मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नए प्लान बनाएंगे। कार्यों में आज मित्रों की सलाह फायदेमंद साबित होगी। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा। काफी दिनों से चल रही किसी समस्या का आज समाधान मिल जाएगा। आज लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। महिलाएं आज घरेलू कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगी। बच्चों का मन आज पढ़ाई में लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज व्यापार में अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। ऑफिस के कुछ सहकर्मी आपके कार्य में सहायता करेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आने वाले दिनों में आपकी मदद करेगा। बिजनेस में आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करने में सफलता मिलेगी। पारिवारिक रिश्तों के बीच आप सामंजस्य बनाने में सफल रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज ऑफिस में एक्स्ट्रा समय देने से रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। आज किसी तरह के विवाद में पड़ने से बचा जाना चाहिए। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। साथ ही आप नए काम की योजना भी बनाएंगे। आज आमदनी के सोर्सेज में वृद्धि होगी। क्रॉकरी का व्यापार कर रहे लोगों को आज अच्छा मुनाफा होने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। किसी दोस्त के साथ पार्टी करने का मन बनाएंगे। ऑफिस में आपके काम को लेकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज बहुत जरूरी हो तो ही यात्रा पर जाना चाहिए। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। जीवन साथी आपके व्यवहार से प्रसन्न होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका ध्यान धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा। आज आपको अचानक खुशखबरी मिलेगी। आज आप कुछ घरेलू सामान खरीदने का मन बनाएंगे। माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई में उनकी सहायता करेंगे। आप कोई नया काम करने की सोचेंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। घरेलू सौहार्द में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन में नई नई खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपको व्यापार में किसी बड़ी कंपनी से डील करने का ऑफर मिलेगा। इस राशि के संगीत से जुड़े लोगों को कोई बड़ा ऑफर मिलने का योग बन रहा है। आज आप अपने रिश्तों को मजबूत कर बनाने की कोशिश करेंगे। सभी कार्यों में माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को आज किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने का मन बनाने में कुछ नई सूचनाएं मिलेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपके नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत होगा।
परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। शाम के समय बच्चों के साथ घर पर कोई गेम खेलेंगे। आज आपको धन लाभ के बड़े अवसर मिलेंगे। आज का दिन व्यावसायिक प्रगति के लिए अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन में चल रहा मनमुटाव आज समाप्त हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस राशि के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बदलाव करने की सोचेंगे। ऑफिस का माहौल थोड़ा अलग होने के कारण आपको कार्यों को पूरा करने में वक्त लगेगा। आज आपको अपने खान पान में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। इस राशि के छोटे बच्चों को पिता से कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज विष्णु मंदिर में पीली मिठाई भेंट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज केले के पेड़ का पूजन करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपके अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे, साथ ही कोई नया काम शुरू करेंगे। मूलांक 2, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आज अच्छा मुहूर्त देकर ही खरीदें। मूलांक 3, कोई जरूरी काम निपटाने में सफल होंगे जिससे आप पूरा दिन खुश रहेंगे। मूलांक 4, आज आपका ध्यान घर की साफ सफाई में लगा रहेगा। मूलांक 5, आज आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें वरना वाद विवाद हो सकता है। मूलांक 6, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा, शाम को थोड़ी थकावट हो सकती है। मूलांक 7, रोजगार के मामले में किसी से सलाह मिलेगी जिससे आपको फायदा होगा। मूलांक 8, आपके मन में नए नए विचार आएंगे, इन विचारों से आपको फायदा होगा। मूलांक 9, किसी दोस्त से मुलाकात होगी, उसके साथ कोई जरूरी बातचीत करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं के कमरे में कुछ खास चीजें रखने के बारे में। सबसे पहले मोरपंख के बारे में बात करते हैं। गर्भवती महिला के कमरे में या जिनके कमरे में अभी अभी नए मेहमान का आगमन हुआ है, उन्हें अपने कमरे में मोरपंख जरूर रखना चाहिए। कमरे में मोरपंख रखना दोनों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे ही गुलाबी रंग खुशी और आनंद का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिला के कमरे में इस रंग की कोई बड़ी सी तस्वीर लगाना अच्छा होता है। साथ ही सफेद रंग शांति और अच्छी हेल्थ का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गुलाबी के साथ साथ सफेद रंग की कोई तस्वीर या शोपीस भी कमरे में लगा सकते हैं। इसके अलावा तांबे की धातु से बनी कोई वस्तु भी कमरे में रखनी चाहिए, क्योंकि तांबा नेगेटिविटी को दूर कर पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और गुरुवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज सुबह 6:53 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल तृतीया तिथि चल रही है जो कल सुबह 8:29 तक रहेगी। हम बीते 20 सितंबर को से ही रोज चर्चा कर रहे हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं जो 6 अक्टूबर को समाप्त होंगे। चूंकि श्राद्ध कार्य दोपहर के समय किए जाते हैं और आज दोपहर के समय तृतीया तिथि रहेगी, लिहाजा आज तृतीया तिथि वालों का श्राद्ध है, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ हो, उनका श्राद्ध आज ही किया जाएगा। आज तृतीया तिथि में श्राद्ध करने से व्यक्ति को शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, विरोधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और साथ ही उसे समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। लिहाजा जिनके पूर्वजों का आज तृतीया तिथि में स्वर्गवास हुआ हो, उन्हें आज श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ये थी चर्चा तृतीया तिथि की, और अब हम श्राद्ध में तर्पण के महत्व और तर्पण किस प्रकार करना चाहिए ये बताएंगे। साथ ही पिंडदान करने से कैसे मिलेगी संपत्ति, विद्या और सुख समृद्धि, ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे तर्पण की। श्राद्ध में तर्पण का बहुत अधिक महत्व है। इससे पितर संतुष्ट व तृप्त होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिस प्रकार वर्षा का जल सीप में गिरने से मोती, कदली में गिरने से कपूर, खेत में गिरने से अन्न और धूल में गिरने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार तर्पण के जल से सूक्ष्म बाष्पकण देव योनि के पितर को अमृत, मनुष्य योनि के पितर को जो मरने के बाद मनुष्य योनि में चले गए हैं उनको अन्न, जो पशु योनि में चले गए हैं उनको चारा, और अन्य योनियों के पितरों को उनके अनुरूप भोजन व संतुष्टि प्रदान करते हैं। देखो, कॉस्मोस किसी का कुछ नहीं रखता। अगर आप किसी के निमित्त तो कुछ दे रहे हैं तो कॉस्मोस उसको उस फॉर्म में वहां पहुंचा देता है जिस फॉर्म में उन्हें उसकी आवश्यकता है। साथ ही जो व्यक्ति तर्पण कार्य पूर्ण करता है उसे हर तरफ से लाभ मिलता है, क्योंकि कॉस्मोस देने वाले को रिटर्न भी देता है। यहाँ रिटर्न गिफ्ट बिल्कुल गारंटीड है।
हर तरह से लाभ मिलता है, नौकरी में तरक्की मिलती है। बता दूं कि तर्पण कर्म मुख्य रूप से 6 प्रकार से किए जाते हैं। पहला देव तर्पण, दूसरा ऋषि तर्पण, तीसरा दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण और आखिरी मनुष्य पितृ तर्पण। पितृ पक्ष में श्राद्ध में किए जाने वाले तर्पण पितृ तर्पण ही होते हैं। श्राद्ध में किए जाने वाले तर्पण में एक लोटे में साफ जल लेकर उसमें दूध, जौ, चावल, गंगा जल मिलाकर तर्पण कार्य करना चाहिए, लेकिन इसमें मूल है तिल। पितरों का तर्पण करते समय पात्र में जल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बायां घुटना मोड़कर बैठे और जो यज्ञोपवीत पहनते हैं उसे बाएं कंधे से उठाकर दाहिने कंधे पर और हाथ के अंगूठे के सहारे जल को धीरे धीरे नीचे की ओर, अंगूठे के सहारे। मैंने अभी आपको तर्पण की मुद्रा बताई, उस मुद्रा को पितृ तीर्थ मुद्रा कहते हैं। इसी मुद्रा में रहकर अपने सभी पितरों को 3-3 अंजलि जल देना चाहिए। तर्पण हमेशा साफ कपड़े पहनकर श्रद्धा से करना चाहिए। बिना श्रद्धा के धर्म कर्म तापसी और खंडित होते हैं, इसलिए श्रद्धा भाव होना बड़ा जरूरी है। तो ये थी चर्चा तर्पण की, और अब बात करते हैं पिंडदान की। पिंडदान के बारे में बताने से पहले श्राद्ध में कौओं के निमित्त खाना क्यों निकलना चाहिए, इसके बारे में। कौओं को पितृ का प्रतीक माना जाता है। श्राद्ध में कौओं को भोजन खिलाने से, उनके निमित्त भोजन करने से पितरों को खाना मिलता है, उनकी तृप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए श्राद्ध में कौओं के नाम का भोजन जरूर निकलना चाहिए। पितृपक्ष के प्रथम दिन पहला न्योता, दूसरा पूर्वज की मृत्यु की तिथि पर, तीसरा आमंत्रण नवमी तिथि पर और अंतिम बार पितृ विसर्जन कौओं को आमंत्रित कर भोजन कराने की या उनके निमित्त भोजन निकालने की परंपरा है। यहाँ एक बात और भी कहूँगा कि कौवा हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल का बीज केवल कौवे के पेट में जाकर प्रोसेस होने के बाद ही वो वृक्ष बनता है, और पीपल का वृक्ष इकलौता वृक्ष है जो हमारे कॉस्मोस के लिए, हमारे प्लेनेट अर्थ के लिए वरदान है, जो हर वक्त ऑक्सीजन पैदा करता है। इतना पवित्र वृक्ष पीपल का वृक्ष सिर्फ कौवे के, और ये जो सीजन है ये कौवों के लिए बच्चे पैदा करने का सीजन है। ये समय पितृपक्ष पड़ता है, तो कौवे को इतना भोजन मिल जाए कि वो अपना पेट भर सके और अपने बच्चों का पेट भर सके और अपनी प्रोजिनी को, अपनी नस्लों को खाना खिला सके, कौवे जीवित रह सकें, इसलिए भी ये प्रोविजन किया गया, बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। श्राद्ध के दिन पितरों के निमित्त खीर, पूड़ी, सब्जी और साथ ही उनके पितर की कोई मनपसंद चीज और एक अन्य सब्जी बनाई जाती है, और इस भोजन को गोबर से बने उपले या कंडों की कोर पर रखकर पितरों को भोग लगाया जाता है और सीधे हाथ से कोर के दाहिनी तरफ पानी छोड़ा जाता है। इसे ही पिंडदान कहा जाता है। लेकिन कुछ शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिश्रित करके पिंड बनाए जाते हैं और उसे सपिंडीकरण कहते हैं। यहाँ पिंड का अर्थ है शरीर। श्राद्ध में पूर्वजों के निमित्त पिंड बनाकर उनसे अपने आने वाले जीवन की शुभेच्छा की प्रार्थना की जाती है। पिंडदान करने वाले को उसके पूर्वजों के आशीर्वाद से संतति, संपत्ति, विद्या तथा हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है। बता दूं कि हर पीढ़ी के भीतर मातृकुल तथा पितृकुल दोनों के पहले से ही गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। चावल के पिंड जो पिता, दादा, परदादा और पितामह के शरीरों के प्रतीक हैं, उन्हें आपस में मिलाकर फिर अलग अलग बांटते हैं। जिन जिन लोगों के गुणसूत्र जीन्स श्राद्ध करने वाले की देह में हैं, उन सब की तृप्ति के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। पिंडदान दाहिने हाथ में लेकर करना चाहिए और मंत्र के साथ पितृतीर्थ मुद्रा से दक्षिणाभिमुख होकर पिंड किसी थाली या पत्तल में स्थापित करें। पितृतीर्थ मुद्रा में दक्षिण दिशा में मुख करके बायां घुटना मोड़कर बैठा जाता है। इस तरह सबसे पहला पिंड देवताओं के निमित्त निकाले, दूसरा पिंड ऋषियों के निमित्त, तीसरा दिव्य मानवों के निमित्त, चौथा दिव्य पितरों के, पांचवा पिंड यम के लिए, छठा पितर मनुष्य पितरों के नाम और सातवां मृतात्मा के नाम, आठवां पिंड पुत्र दारा रहित लोगों के लिए, नौवां उच्छिन्न कुल वालों के लिए, 10वां पिंड गर्भपात से मर जाने वालों के नाम, 11वां और 12वां पिंड इस जन्म या अन्य जन्म के बंधुओं के निमित्त निकालना चाहिए। इस तरह से 12 पिंड निकाले जाते हैं और उन पर क्रमशः दूध, दही और मधु चढ़ाकर पितरों से तृप्ति की प्रार्थना की जाती है और मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र है ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीय
पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशा संतो मह्यम। गरुड़ पुराण के हवाले से श्री कृष्ण का वचन उद्धृत है। कुर्वीत समय श्राद्धम कुले कश्चन न सीदति आयुः पुत्रान्यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयान पितृपूजनात् देव कार्यादपि सदा पितृ कार्यम विशिष्यते देवताभ्यः पितॄणां हि पूर्वमाप्यायनम शुभम। समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा से मनुष्य आयु पुत्र यश कीर्ति स्वर्ग पुष्टि बल श्री सुख सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। तो ये थी चर्चा पिंडदान की। और अब बात करते हैं श्राद्ध कितने प्रकार से किए जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। एक नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा वृद्ध, 5 सपिंडित, 6 पार्वण, 7वां गोष्ठ, 8वां शुद्धि, 9वां कर्मांग और 10वां दैविक, 11वां यात्रार्थ और 12वां पुष्टि। नित्य श्राद्ध, यह श्राद्ध जल द्वारा अन्न द्वारा प्रतिपादित होता है। श्राद्ध विश्वास से किए जाने वाले देव पूजन, माता पिता एवं गुरुजनों के पूजन को नित्य श्राद्ध कहते हैं। अन्न के अभाव में जल से भी श्राद्ध किया जाता है। इसे करने से मनुष्य हर दिन तरक्की की नई सीढ़ी चढ़ता है। नैमित्तिक श्राद्ध का मतलब है किसी एक को निमित्त बनाकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसे करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपका बौद्धिक लेवल अच्छा होता है। और काम्य श्राद्ध, जो कुछ कामना रखकर श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। इसे करके मनुष्य बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। वृद्ध श्राद्ध, विवाह उत्सव आदि अवसरों पर वृद्धों के आशीर्वाद लेने हेतु किया जाने वाला श्राद्ध वृद्ध श्राद्ध कहलाता है। दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने के लिए ये श्राद्ध करना चाहिए। सपिंडित, देखो शादी में ये श्राद्ध जरूर किया जाता है। सपिंडित श्राद्ध, इसके बाद अगला है सपिंडित श्राद्ध। ये श्राद्ध सम्मान हेतु किया जाता है। समाज में, घर में और रिश्तेदारों में अपना सम्मान बनाए रखने के लिए ये श्राद्ध करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध, मंत्रों से पर्वों पर किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध है। जैसे हर अमावस्या को हम कहते हैं अक्सर आपसे पितरों के लिए खीर निकालिए, पार्वण श्राद्ध। अमावस्या आदि पर्वों पर किए जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। इसे करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। गोष्ठ श्राद्ध, गौशाला में किया जाने वाला श्राद्ध गोष्ठ श्राद्ध कहलाता है। इसे करने से स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। तो गाय शुक्र, गौशाला में किया गया श्राद्ध, शुक्र के आश्रम में किया गया श्राद्ध, स्त्री शुक्र। शुद्ध श्राद्ध, अपनी शुद्धि कराने के लिए जो श्राद्ध किया जाता है वो शुद्ध श्राद्ध कहलाता है। इसे करने से ऑफिस में बैकबाइटिंग से बचाव होता है। कर्मांग श्राद्ध, आने वाली संतति के लिए गर्भाधान, सोमयाग, सीमंतोन्नयन आदि जो संस्कार किए जाते हैं उन्हें कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। इसे करने से बुढ़ापे में संतान आपका सहारा बनती है और आपका ख्याल रखती है। दैविक श्राद्ध, देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दैविक श्राद्ध किया जाता है। इसे करने से आपको अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। यात्रार्थ श्राद्ध, यात्रा के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध कहलाता है। तीर्थ में जाने के उद्देश्य से या देशांतर जाने के उद्देश्य से इस श्राद्ध को संपन्न करना चाहिए। ये यात्रार्थ श्राद्ध है। इसे करने से आपकी हर बिजनेस यात्रा सफल होती है। पुष्टि श्राद्ध, देशांतर में जाने की पुष्टि के लिए जो शुभकामना की जाती है उसके लिए जो दान पुण्य किया जाता है उसे पुष्टि श्राद्ध कहते हैं। अपने मित्रों, भाई बहनों, पति पत्नी आदि की भलाई के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन सबको पुष्टि श्राद्ध कहते हैं। इसे करने से विदेश जाने का अवसर मिलता है और जो पहले से विदेश में हैं उन्हें लगातार अपने कामों में सफलता मिलती है। तो ये सारी चर्चा थी आज श्राद्ध के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज दोपहर 1:49 तक ध्रुव योग रहेगा। ध्रुव योग के दौरान किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:54 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। इसका प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है और वनस्पतियों में इसका संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा अश्विनी नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों को आज कुचिला के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में।
जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज आप दूर की सोच रखकर अपना काम करेंगे। बी, जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतरीन होगा। सी, शारीरिक रूप से थोड़ी थकान महसूस होगी। डी, परिवार के सभी लोग आज एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। ई, पारिवारिक काम को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। एफ, परिवार के सभी लोग एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे। जी, बच्चों के लिए दिन अच्छा रहेगा। एच, आज आपको कोई खोई हुई चीज वापस मिलेगी। आई, आज आपकी सकारात्मक सोच हालात को संभालने में मददगार होगी। जे, अपना व्यवहार लचीला रखें। के, बिल्डर्स को किसी प्रॉपर्टी से अच्छा मुनाफा होगा। एल, आज लोगों पर का विश्वास आप पर बना रहेगा। एम, जिस मौके का आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे वो मौका आज मिलेगा। एन, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे। ओ, कोर्ट कचहरी के मामले में सही रणनीति के साथ काम करने पर सफलता मिलेगी। पी, पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। क्यों, किसी काम में अनुभवी व्यक्ति की राय लीजिए। आर, आपको अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एस, कोई सहपाठी आपसे अपनी बात शेयर करेगा। टी, छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा। कठिन विषय पर शिक्षकों से फोन पर चर्चा करेंगे। यू, महिलाएं आज घर के किसी काम में पूरे दिन व्यस्त रहेंगी। वी, किसी काम में आपका विश्वास बढ़ा रहेगा जिससे वो काम आप पूरा कर लेंगे। डब्ल्यू, आज आप किसी से बात करते वक्त सही भाषा का प्रयोग करें। एक्स, शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। वाई, घर के लिए कोई फर्नीचर खरीदना चाह रहे हैं तो आज ले सकते हैं। जेड, कार्यक्षेत्र में आपको कुछ लोगों से सहयोग मिलेगा जिससे इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ के दर्शन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पास नैमिषारण्य नाम के स्थान पर स्थित है चक्र तीर्थ। इस स्थान पर पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करने का बड़ा महत्व माना जाता है। इस स्थान के बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली के अनुसार जब ऋषियों ने ब्रह्मा जी से सबसे उपयुक्त भूमि के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र को उनके साथ भेजा और कहा जिस स्थान पर यह चक्र भूमि में समा जाए वही भूमि तप के लिए सबसे शुद्ध होगी। वहीं दूसरी कथा के अनुसार इस स्थान पर बने सरोवर में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र सरोवर में समा गया था। इन्हीं दो कथाओं के अनुसार इस स्थान को चक्र तीर्थ और इस सरोवर को चक्र सरोवर कहा जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने आते हैं, तो आप भी कीजिए इस पवित्र चक्र तीर्थ के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी हाथ के अंगूठे से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। आज हम उसी कड़ी में आगे बात करेंगे। आज हम आपको अंगूठे के विभिन्न आकृतियों के बारे में बताएंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का अंगूठा एकदम सीधा होता है वो बहुत जिद्दी किस्म के होते हैं। इनके दोस्त कम लोग बन पाते हैं। हालांकि इन लोगों पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है। ये कभी किसी को धोखा नहीं देते। इसके अलावा जिनके अंगूठे का ऊपरी भाग शंकु के आकार का यानी थोड़ा नुकीला होता है वो लोग बहुत ही बुद्धिमान और रचनात्मक क्षमता से भरे होते हैं। जिनके अंगूठे का ऊपरी भाग चौकोर शेप में होता है वो लोग कानून के अच्छे जानकार होते हैं। इनकी लॉ करने में रुचि होती है। साथ ही ये रियलिटी में विश्वास रखते हैं और उसके आधार पर ही कोई फैसला लेते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा अंगूठे से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 23 सितंबर को आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 6:53 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल तृतीया तिथि चल रही है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी खाने से शत्रुओं की वृद्धि होती है। तृतीया तिथि कल सुबह 8:29 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कि 25 तारीख की सुबह 10:36 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है, अतः कल सुबह 8:29 तक आपको परवल की सब्जी का सेवन करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद 25 तारीख की सुबह 10:36 तक आपको मूली का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहे एहे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज प्रभु को प्रणाम करें। सारे दिन आपको
खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।